देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। पूज्य भाई श्री के इस मधुर वचन को आप सभी लोग अवश्य सुने। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम सभी लोग श्री विष्णु पुराण के इस 23वें दिन मंगलाचरण करके प्रवेश करते हैं। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दं श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधी ववृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म
कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अकारण करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी, योगियों के हृदय में निवास करने वाले श्री राम, सर्वत्र व्यापी सर्वांतर्यामी के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम पूज्य प्रवर धर्माधीश स्वामी श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए महंत श्री वासुदेवदास जी महाराज को सादर प्रणाम करते हुए सभी संत वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, विद्वत वृंद, आचार्य वृंद, धर्माचार्यों को सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करते हुए प्रिय साथियों, मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं, बहनों, हम सभी लोग विष्णु पुराण का यह क्रम सतत सुनते आ रहे हैं और आज यह 23वां दिन है जिसमें आज के दिन गृहस्थ संबंधी सदाचार के विषय में कल आप सभी लोगों ने सुना है, तो आज उनके ही बारे में, श्राद्ध के विधि के बारे में आज बताया गया है। आज हम सभी लोग उसी को सुनेंगे। उसको सुनने से पूर्व आइए हम सभी लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए तो 4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधे कृष्ण बोलो हरि, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो प्यारे, राधे कृष्ण बोलो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। कदम केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, जमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। कमल कमल कर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम, डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षों बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। गोकुड़ियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम।
कुंज कुंज वनव पवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रजभूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, स्वामी श्री जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, रास राशेश्वरी मात की जय, रास राशेश्वर भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, काशी विश्वनाथ महादेव की जय, गंगे मैया की जय। जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री गौ माता। वही गोपाल नंदलाल जो गोकुल में गैया चराते हैं, उन्हीं का आज हम सभी लोग जो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुजम घनश्यामम पीत कौशेय वाससम, चार भुजा वाले हैं, पीला पीताम्बरधारी हैं। पीतस्य अंबरः सह पीताम्बरः, वही पीताम्बरधारी कृष्ण, उनके युगल चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हुए आइए श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आज विष्णु पुराण का यह 23वां दिन और आज 23वें दिन तीसरे अंश और 13वें अध्याय में हम सब लोग आभ्युदयिक श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्धादि का विचार श्रवण करेंगे। और वो सुना रहे हैं सगर, राजा सगर को और पराशर मुनि मैत्रेयी जी को सुना रहे हैं। और वो बोले, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। कल हम सभी लोगों ने गृहस्थ संबंधी सदाचार के विषय में जो कुछ भी सुना वह, और वो भृगुवंशी भृगु कुल के उत्पन्न, और वह जो कहते हैं वह सत्य सत्य है। श्री पराशर जी उसको बता रहे हैं कि सगर जी को ने जो पूछा था और उन्होंने देखा, पहले उनका परीक्षण किया कि यह जो कहते हैं क्या वह सत्य है, तो उसका विचार किया, देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, इन्होंने जो जो कहा वह 100% सही था। आज हम सभी लोग उन्हीं और के बताए हुए जो सगर राजा पूछ रहे हैं और वह जो बता रहे हैं वह हम सभी सुन रहे हैं। और वो बोले, अभी आभ्युदयिक श्राद्ध के बारे में बता रहे हैं कि स्नान करना चाहिए वस्त्रों सहित, पिता को वस्त्रों सहित पुत्र के उत्पन्न होने पर स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार, कल जात कर्म संस्कार की विधि के बारे में बताए कि जैसे जात कर्म संस्कार होता है वो इसी तरह
जो श्राद्ध का विधान कल बताया, विधि के बारे में बताया, उसी तरह विवाह में भी फिर नामकरण संस्कार के बारे में भी 10वें दिन बताए। आज कहते हैं जात कर्म पश्चात, संस्कार के पश्चात आभ्युदयिक श्राद्ध करने चाहिए। आभ्युदयिक श्राद्ध। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगण के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर 2-2 ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधी, अक्षत और बदरी फल से बने हुए पिंडों को देवतीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करे। देवतीर्थ, प्रजापति तीर्थ। अंगुलियों के अग्रभाग को देवतीर्थ कहते हैं और कनिष्ठिका के मूल भाग को प्रजापति तीर्थ कहते हैं। हे राजन, हे पृथ्वीनाथ, इस आभ्युदयिक श्राद्ध से नांदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ाकर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। ये जो 16 संस्कार बताए गए हैं, जातकर्म, नामकरण, सीमंतोन्नयन आदि जो भी संस्कार बताए गए हैं, चूड़ाकरण, उसमें नांदी श्राद्ध करना चाहिए गृहस्थियों को, क्योंकि पितृ के कृपा से, पितरों की कृपा से ही पुत्र का जन्म होता है। जब यह संस्कार युक्त रहेगा तो उसके अंदर जो गुण होंगे, यही सनातन, ये जो उसके अंदर वो जो विचार, सौर विचार रहेंगे, वह एक बार पढ़ाने पर ही जो याद हो जाए, ऐसे शौर्य वीर संस्कार, और संस्कार ही का ही महत्व है। पढ़ाने से ज़्यादा, ज्ञान रखने से ज़्यादा संस्कार यदि नहीं है तो वह ज्ञान किस काम का। और आज ऐसे ही देखने को मिलता है कि अधिक से अधिक लोग संस्कार से विहीन हो रहे हैं। तो प्रिय साथियों, मित्रों, बंधु बांधवों, जो विधि विधान बता रहे हैं उसको सुनकर के यथासंभव जैसा हो उसका पालन करना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आगे कहते हैं, आभ्युदयिक श्राद्ध से नांदीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में आदि जो संस्कार बताए उनमें यह पितृगण का पूजन करें। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदयिक श्राद्ध में पितृ पूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। आभ्युदयिक श्राद्ध के बारे में बता दिए। प्रेत क्रिया क्या है? उसमें बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान कराने के अनंतर पुष्पमालाओं से विभूषित शव का गांव के बाहर दाह करे। गांव के बाहर दाह संस्कार करे। फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायै तत् अमुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। अर्थात यत्र तत्र स्थायै तदमुकाय का अर्थात हम लोग अमुक नाम गोत्र वाले प्रेत के निमित्त वे जहाँ कहीं भी हों यह जल देते हैं। यह विधि
विधान जानना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर तो हम सुख भोग सकते हैं, पर यह विधि नहीं पता रहता है तो मरने के बाद कुछ दिन तक हम लोगों को तड़पना पड़ता है। यदि इस विधि के बारे में नहीं जान रहे हैं, श्राद्ध की विधि के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो हमारे जो पुत्र होंगे वे इस विधि को नहीं जानेंगे, तो हमारे मरने के बाद 10 दिन 11 दिन तो तड़पना ही पड़ेगा। आप इस स्थूल शरीर को मिट जाने के बाद सूक्ष्म शरीर एकादशा संस्कार जो होता है, त्रयोदशा जो विधि होता है, उसको नहीं करने पर तो सूक्ष्म शरीर यत्र तत्र भटकता रहता है। उसको जलांजलि जब तक तीर्थ, देव तीर्थ और प्रजापति तीर्थ से जलांजलि नहीं दिया जाए तब तक उसको स्वीकार भी नहीं होता, वह प्राप्त भी नहीं कर पाता। तो ये हाथ जो होते हैं, हस्त में जो तीर्थ हैं, उनका बड़ा महत्व है। अब ये बता रहे हैं उसके बाद जलांजलि दे और तदनंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करे। यह प्रेत कर्म है, दाह कर्म है। अभी तक हम सभी लोगों ने जात कर्म, नामकरण, विवाह आदि संस्कार और जो उनमें पितरों को बलि के बारे में बताएं, वो अब दाह संस्कार भी, इसको प्रेत कर्म, उसकी विधि बता रहे हैं। और आगे श्राद्ध के विधि विस्तार से बताएंगे कैसे करना चाहिए। हे पृथ्वी पते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। नित्य प्रति हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। आज के लाइव के फेसबुक लाइव के अंतर्गत परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री नारायणानंद जी महाराज गुरुदेव पधारे हैं। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। यह गृहस्थियों के विषय का है और मुख्य कथाएं हम सब लोग सुन लेते हैं और घर में पढ़ लेंगे तो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसका पालन यदि नहीं करेंगे तो साधु संतों का क्या है, वो तो भगवान का नाम ले रहे हैं अपने कल्याण के साथ साथ समाज का कल्याण के लिए, वह सब तो बताते ही रहते हैं। पालन करना किसको है? गृहस्थियों को करना है, हम लोगों को करना है। यदि चालू कथा में उपस्थिति हो जाए संतों का, तो वह समझिए कि सभी समाज के कल्याण के लिए उपस्थित हो चुके हैं। यह मेरा सौभाग्य ही है कि हम आज यह घर बैठे या कहीं पंडाल लगा करके समाज के कल्याण के लिए जो सुनाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, उसका सार्थक तभी है जब संतों का आशीर्वाद हो। हे राजन, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है, तब तक दूरी बनाए रखना है।
हे राजन, उस समय समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए, अस्थि को विसर्जन करने हेतु। और कहते हैं समानोदक, समानोदक अर्थात तर्पण आदि में समान जलाधिकारी अर्थात सगोत्र और सपिंड पिंडाधिकारी की व्याख्या पूर्व पुराण में इस प्रकार की गई है। सपिंडता तो पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते समानोदक भावस्तु जन्मनाम नोरवेदने। पूर्व पुराण में भी बताया गया है पिंडाधिकारी की व्याख्या, अर्थात सातवीं पीढ़ी में पुरुष की सपिंडता निवृत्त हो जाती है, किंतु समानोदक भाव, समानोदक तर्पण आदि में जो जलाधिकारी का अर्थात है सगोत्र, जो उसके जन्म और नाम का पता न रहने पर दूर होता है। यह पूर्व पुराण में सपिंड के बारे में, सपिंड का अधिकारी की व्याख्या बताई गई है। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। यह चौथे दिन अस्थि संचय करने के बाद स्पर्श और आसन का उपयोग, तब तक तृण बिछा करके नीचे ही सोना चाहिए, चौथे दिन के बाद ही, और तब उसके बाद भी स्त्री का संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्बंधन, फांसी लगाने पर आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। फिर से एक बार सुनेंगे। बालक, बच्चे का, और देशांतर स्थित व्यक्ति, दूर देश, देश और देशांतर अंतर है जिसमें, जिस देश में अंतर है, देश परदेश में रहने वाला व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर, पतित जो पतित है वह, और तपस्वी जो है उसके मरने पर जल, अग्नि और फांसी लगाने वाले के द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। परंतु माता पिता के विषय में यह नियम नहीं है। जैसा कि कहा है, पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि पुत्रकः श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत्। माता पिता के संबंध में यह नहीं है। तद्दिनम आरभ्य श्रुत्वा, ऐसा सुन करके उस दिन से दशाहम सूतकी, 10 दिन का जो सूतक लगता है उसको भी लगता है। आगे कहते हैं, मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का अशौच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास तक रहता है, 1 महीने तक। लेकिन जो द्विज के लिए पिंड का विधान बता रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए, वह 10, 12, 15 दिन के लिए ही होता है, और त्रयोदशी करके, द्वादशी और त्रयोदशी करके लोग छूट जाते हैं। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे। शौचता, शुचिता, संस्कार,
तथा उनकी उच्छिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल शस्त्र कोड़ा और लाठी का स्पर्श कराना चाहिए। ऐसा परंपराएं चलने लगी थी। लाठी का स्पर्श कराना चाहिए, लाठी से मारना चाहिए, ऐसा लोगों ने परंपरा चला दी। इसमें लिखा है पुराणों में, जो भोजन करने जाते हैं, सही ब्राह्मण भोजन करने जाते हैं तो उनको गायत्री का माला करना चाहिए। यदि उसके बाद चारों वर्णों को, एक खाली ब्राह्मणों को ही नहीं, चारों वर्णों को जल से, शस्त्र से, प्रतोद कोड़ा से और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। आगे सुनते हैं। ततस्वधवर्ण धर्मा ये विप्रादीनाम उदाहृताः तान् कुर्वेत पुमान् जीवेन निज धर्मार्जनैस्तथा। तदनंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे, जो आवाहनादि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। विश्वदेव संकल्प है, उस संबंधी के बारे में ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदनंतर यजमान के अभिरम्यताम इस ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरताः स्मः ऐसा कहे और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षय्यमिदमुपतिष्ठिताम् इस वाक्य का उच्चारण करे। एकोद्दिष्टमयो धर्म, देखिए एकादशा भी धर्म है जो साल भर में होता है, पुण्यतिथि। एकोद्दिष्ट विधानेन कार्यं तदपि पार्थिव संवत्सरेथ षष्ठे वा मासे वा द्वादशेन हि तत्। बताते हैं कि इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमास एकोद्दिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। सपिंडीकरण की विधि सुनते हैं। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी एक वर्ष 6 मास 6 महीने अथवा 12 दिन के अनंतर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसन्ततेः सपिंड संततिर्वापि क्रियार्हो नृपजायते। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी ही सपिंड, अपने ही कुल के संतति में उत्पन्न हुआ ही पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया के करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो, यदि पुत्र ही नहीं है तो अभाव है तो समानोदक की संतति
अथवा मातृ पक्ष के शपिंड अथवा समानोदक, समानोदक बता दिए ना, सगोत्र, एक ही गोत्र, समानोदक मतलब एक ही गोत्र के पंडित जी, एक ही गोत्र के ठाकुर जी, एक ही गोत्र के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में एक गोत्र के मिलने वाले समान के अधिकारी हैं जो, वे मातृपक्ष के समानोदक का इसका अधिकार है। यदि अभाव है तो, यदि इन सबके पुत्र प्रपौत्र, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का अभाव है, भाई भतीजा का अभाव है तो, हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों को नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे। इसका न मातृकुल है न पितृकुल है। अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, अथवा या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म को करे। राजा का कर्तव्य हो गया। जब कोई नहीं है उसका तो राजा तो है। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं। दाह संस्कार 3 प्रकार का बताया गया है पुराणों में। पूर्वा क्रिया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तराः क्रियाः त्रिप्रकाराः क्रियाः सर्वास् तासां भेदं शृणुष्व मे। पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म, इनके पृथक पृथक लक्षण हैं। पूर्व कर्म, उत्तर कर्म, मध्यम कर्म और उत्तर कर्म, इनके अलग अलग लक्षण हैं, उनको सुनो। और वो सुना रहे हैं। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत, दाह से लेकर जल शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं। प्रत्येक मास में जो एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। कया जी में जाकर के पिंडदान कर देना, सपिंडी, विष्णु श्राद्ध, देव ऋषि विष्णु, 10 दिशाओं का, 5 देवों का और मित्रों का, बंधु बांधवों का, दूर रहने वाले सभी का पिंड श्राद्ध में विधि विधान है। आगे श्राद्ध विधि है, उसको सुनेंगे। अभी तो जैसा हमने देखा वैसा बोल दिए। और बता रहे हैं यह पूर्व, मध्यम और उत्तर, यह पिंड का विधान है। आगे कहते हैं, हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। सब कर्म मरने पर यदि कोई उपस्थित नहीं है तो कोई वंश नहीं है, न मातृपक्ष का है न पितृपक्ष का है, उसका धन राजा ले लेता है और उसकी क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया राजा करता है। परंतु जो श्राद्ध कर्म है वह बताते हैं कि उसके ही कुल में जब कोई है ही नहीं, पता ही नहीं चलता, तो स्वाहा। परंतु तभी बंधु बांधव हो, जब हम लोग करते हैं ना, पिंडदान किया जाता है तो उसमें यह सब मित्र बंधु, आस पड़ोस, यहाँ तक दुश्मन का भी पिंडदान किया जाता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध,
माता पिता सपिंड और समानोदक समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, पूर्व कर्म, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्री आदि उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनघ, उन उत्तर क्रियाओं का को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। यह बताते हुए तृतीय अंश के त्रयोदश की अध्याय की समाप्ति करते हैं। आगे श्राद्ध की प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र और अपात्र का विचार बतलाते हैं। और वह जी शगर राजा को इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे त्रयोदशोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। आगे 14वें अध्याय में और बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वे देव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। संपूर्ण जगत को। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीने को शुक्लाष्टमी पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूं। काम्य काल, नित्य श्राद्ध काल और काम्य काल का काल। जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ, जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणों को घर में आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुष्स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए धरिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वी पते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। उनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा अति विनीत भाव से पूछने पर, बता रहे हैं, इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। अब श्री पराशर जी मैत्रेय मुनि को यह सब बात बता रहे हैं विष्णु पुराण में, और वहीं बता रहे हैं कि ये सारी बातें और वह शगर राजा को सुनाए थे। अब और वह बताते हैं कि यह तो सतयुग काल के जो सतत विचरण करने वाले हैं, हरि शरणम कहने वाले सनत कुमार, उन्होंने इला के पुत्र महात्मा पुरुरवा के विनीत पर पूछने पर, भाव से पूछने पर, इस तिथि श्राद्ध की तिथि के बारे में जो
कहा था उसको सुनो। श्री सनत कुमार उवाच वैशाख मासस्य च या तृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्ल पक्षे नभस्य मासस्य च कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पंचदशी च माघे। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराण में युगाद्या कहा जाता है, कहा गया है या कहा है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्य दायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। पितृगण, स्वयं पितृगण कह रहे हैं, स्वयं विष्णु कह रहे हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प बुद्धिमान पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10,000 वर्ष तक तृप्ति हो रहती है। तथा यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो तो, और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1000 युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रो, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा ही दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। गायन्ति चैत पितरः कदानु वर्षामघात्रेतिमवाप्य भूयः माघासितान्ते शुभतीर्थतोयैर्यास्याम तृप्तिं तनयादिदत्तैः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं शस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिर्नृणां प्रयच्छन्त्यभिवाञ्छितानि। पितृगण आशा लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसे हमारे पुत्र पौत्रादि द्वारा पुण्य तीर्थों की जलांजलि हमें कब तृप्ति लाभ करेंगे। कहते हैं विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति के साथ ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं पितृगीतान् तथैवात्र श्लोकास्तास्तृण पार्थिव श्रुत्वा तथैव भवता भाव्यं तत्रार्धतात्मना। हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा?
पैसे के लिए ही तो दुनिया में भटक रहे हैं लोग। अपने पितरों को तो छोड़ो, अपने मरने का भी उनको पता नहीं है। जैसे संस्कार पा रहे हैं वैसे संस्कार आगे दे रहे हैं, और सब वित्त लोलुपता में व्यस्त है। धन के लिए सब लोग भाग रहे हैं, धन में ही आसक्ति है, और धन के बिना कुछ हो पाना असंभव है। ऐसा कहते हैं ना, जो भी धर्म किया जा रहा है, जो भी सामग्री, जो विधि विधान बताया जा रहा है, क्या उसमें धन नहीं लगता? नहीं। जो श्राद्ध का विधि बता रहे हैं उसमें तो देव तीर्थ जलांजलि देने के लिए खेती का वह तिल तो लगेगा ही, जो खेतों में हो करके किसानों के द्वारा आता है। वह तिलांजलि और जल नदी बहती रहती हैं। ये सब कर्म करते हुए नदियों में स्नान करने से, नदी में जल देने से, जो नदी हैं, जो वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, नहीं फल देते हैं तो भी क्या हुआ? वृक्ष और संत ये हमेशा फल देने वाले ही हैं। परोपकाराय, सब परोपकार के लिए ही ये सब बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। कहा गया है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो साधु हैं, संत वृंद हैं, वह परमार्थ के कारणे, परोपकार के लिए अपना शरीर साधु धरे हैं, साधु का शरीर धारण किए हैं, और पेट पालने के लिए नहीं। राम राम जपने वाले साधु भी उनके दर्शन करने के से हमारे पापों का नाश होता है। आगे बताते हैं, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। तो और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा। जो श्राद्ध का महीना होता है उस समय अगर ये सब बता रहे हैं कि एक दूसरे के उत्तरोत्तर और जो श्रेष्ठ है उसको दान देना चाहिए, वेदविद ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उत्तरोत्तर दान देना चाहिए। नहीं है तो अमावस्या आदि जो तिथि हैं जो बताई गई हैं उसमें गोभ्यो वापी गवाह निकम, गौ को श्रद्धा पूर्वक लाकर चारा ही खिला दे। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर अपने बगल कक्ष मूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा। कुछ भी नहीं होने पर वन में जाकर के, एकांत में जाकर के बगल को दिखाता हुआ सूर्य और दिक्पाल, दसों दिशाओं और भगवान सूर्य को दिखा करके यह कहे, न मेस्ति वित्तम न धनम च नान्यत्, श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्न तोस्मि, तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयितो, कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ।
वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। ऐसा कह देने से भी यह सब कुछ का अभाव हो जाने पर भक्ति से यह श्लोक में बताए। अब और वह आगे बोले, हे राजन, यह सब कुछ तो अभी तक तो बता रहे थे सनक कुमार, जो चारों ऋषि हैं वे बता रहे थे। अब आगे और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा न होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। इस तरह श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 14वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 14ोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब 15वें अध्याय में श्राद्ध विधि के बारे में बताते हैं। श्राद्ध विधि। और वो बोले, हे राजन, ब्राह्मणान भोज इच्छाध्ये यद्गुणास्तान् निबोध में। हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत और त्रिमधु त्रिसुपर्ण 6 वेदांगों के जानने वाले। तृणाचिकेत क्या है? द्वितीय कठ के अंतर्गत अयम वावयः पवते इत्यादि 3 अनुवाकों को तृणाचिकेत कहते हैं। उसको पढ़ने वाला या उसका अनुष्ठान करने वाला। कठोपनिषद वेद वेदांत को जानने वाला। अयम वावयः पवते वह तृणाचिकेत कहते हैं उसको, जो पढ़ने वाला है, जो उसका अनुष्ठान करने वाला है। और त्रिमधु मधुबाताः इत्यादि ऋचा का अध्ययन और मधुव्रत का आचरण करने वाला, वह मधु त्रिमधु कहलाता है। त्रिसुपर्ण ब्रह्म में तुमाम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला त्रिसुपर्ण कहलाता है। और 6 वेद वेदांगों को जानने वाला वेदवित्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामक तथा ऋत्विक और भानजा, भानजे, दौहित्री, जमाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि को पीछे बतलाए हुए पितरों के तृप्ति के लिए करे। उत्तर कर्म में भोजन करावे। इन सबको भोजन कराना चाहिए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्र का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। इन लोगों को गिना दिए कि ये लोग निमंत्रण में आने के योग्य नहीं हैं। गांव को पुरोहित को भी श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाना चाहिए। तपस्वियों को बुलाए, वेद ब्राह्मणों को बुलाए। श्राद्ध के पहले दिन प्रथमे बुधस्तात् श्रोत्रियादीन् निमंत्रेत् कथयेच्च तथैवैषां योगान् पितृदैविकान्। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे
कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि ना करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण के मानो बीरी के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले जो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण या घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे। पहले आए हुए ब्राह्मणों का चरण धोवे, उसके बाद उसको आचमन करावे, आसन पे बिठावे, उसके बाद आए हुए ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अयुग्म और युग्म नियुक्त करे अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करे। और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों को एक साथ एक पाठ में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घदान आदि से विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदनंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घदान करे और उन्हें विधिपूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसभ्य भाव से यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर अपसभ्य भाव से करके निवेदन करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्घ्यादि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छ भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण करके पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। ऐसे समय पर किसी भी रूप में आ सकते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। अतिथियों गृहस्थों का सबसे ज़्यादा जो सदाचार का वर्णन बताया गया कि वह अतिथियों का ही सत्कार सर्वप्रथम है। गृहस्थ गीता में કહ્યું છે કે આતિથ્ય એ ઘરનો વૈભવ છે, પ્રેમ એ ઘરની પ્રતિષ્ઠા છે। आतिथ्य अतिथियों का सत्कार ही घर के वैभव हैं और प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है। व्यवस्था ये घरनी शोभा छे, समाधान ये घरનું सुख छे। व्यवस्था ही घर की शोभा है और समाधान ही घर का सुख है। सदाचार ये घरनी सुवास छे, ये घरमा प्रभुनो सदावास छे। सुंदरवास जब घर में सदाचार बना रहता है, सद आचार अच्छा संस्कार बना रहता है तो वही भगवान का वास है।
देऊ थाए देऊ खर्चसो नहीं, पाप थाए तेऊ कमासो नहीं। क्लेश थाए तेऊ बोलसो नहीं, चिंता थाए तेऊ खासो नहीं। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बोलने से गृहस्थियों को चाहिए कि किसी को कुछ बोलने से उसका अंतिम संस्कार न हो जाए, उसकी तुम्हारी बात इतनी कड़वी लग जाए कि उसका अंतिम हो जाए, देव हो जाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा खर्चा नहीं करना चाहिए अपने वाणी को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पाप थाए एव कमासो नहीं, ऐसा धन नहीं कमाना चाहिए जिससे पाप हो। और क्लेश थाए, ऐसा बोलने से, कर्कश ऐसी वाणी बोलने से कि लड़ाई झगड़ा होने लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और चिंता हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए जिसको खाने के बाद चिंता होने लगे कि अब बचेंगे या नहीं बचेंगे। साचू बोलो ने शांति घरो, हक नु खाओ ने ईश्वर भजो। ये गृहस्थियों का सार है। सच बोलो और शांति से घर में रहो और अपने हक का खाओ और ईश्वर को भजो। हे पुरुष श्रेष्ठ, अतिथि का सत्कार करने से वह श्राद्ध क्रिया संपूर्ण फल को, यदि सत्कार न करे, अतिथि का सत्कार न करे तो संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक, सब्जी और लवणहीन बिना नमक के बने हुए अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से पहली आहुति दे अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा। इस मंत्र से पहली आहुति दे। दूसरी आहुति ओम सोमाय पितृमते स्वाहा। और तीसरी वैवस्वताय स्वाहा, इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदनंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दे। ये पंच प्राणाहुति जो है, पंच प्राण है, ब्राह्मणों के मुखाग्नि से, मुख से खाए हुए अग्निकोश में जाकर के वह जो अन्न है वह प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह वह भी एक यज्ञ हो जाता है। और उससे भी जो यज्ञ हम लोग करते हैं, आहुति देते हैं, आहुति का दिए हुए को कई गुना मिलता है। इस तरह फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न से सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे, आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के। रक्षोघ्न मंत्र क्या है? ओम अपहता असुरा रक्षांसि वेदिसदः आदि यही है इत्यादि। रक्षोघ्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विज श्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मातामहस्तृप्तिमुपैतु तस्य
तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तो तृप्तिं प्रणश्यन्तु च यातु धानाः। मेरे मातामह नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। सप्तेष्वेतेषु विकिरे दन्नं विप्रेषु भूतले दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारी सकृत सकृत। तदनंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करे। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे हुए अन्न को पोंछकर लेप भाग भुजस्तृप्यन्ताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता महा आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों को का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेवी ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्वदेव गण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और फिर पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्वदेवगण के सहित माता महा आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यथा यही विधि बतलाई गई है। पितृ और मातामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता महा पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। तदनंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा पितृगण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र लड़की का लड़का भांजा। कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। भांजा और दिन का 8वां मुहूर्त और तिल तथा चांदी का दान और ये सब बातचीत करते हैं तो इस श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन ये 3 बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। विश्वे देवास पितरस तथा माता महानृप कुलम चाप्यायते पुंसाम सर्वं श्राद्धं प्रकुर्वताम। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वय देवगण, पितृगण
मातामह तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन का नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। इस तरह और श्राद्ध विधि को बताते हुए श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश में 15वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 15ोऽध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब 16वें अध्याय में श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार है। उसके बाद 17वां अध्याय नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना, भगवान का माया मोह को प्रकट करना, और 18वें अध्याय में माया मोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा आती है। इस तरह 18 अध्याय के पूरा होते ही यह तृतीय अंश की समाप्ति होती है। आज हम सभी लोग 15 अध्याय सुन करके यहीं पर आज की हिंदी अनुवाद स्वाध्याय क्रम को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए इन्हीं सब स्वाध्याय क्रम को सुनते हुए, भगवान नाम लेते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। इन्हीं सब भगवान नाम उच्चारण करते हुए आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय जय श्री द्वारिकाधीश, जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की उपस्थिति में परम पूज्य ब्रह्मचारी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सुन रहे हैं ब्रह्मचारी श्री नारायणानंद जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और हमारे सोहन तिवारी भाई सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश सोहन भाई। और आचार्य माधव पाठक जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण आचार्य जी। और जयंतुंजय मिश्रा शास्त्री जी सुन रहे हैं, शास्त्री जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सत्यम चौबे जी सुन रहे हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पद्मनाभ शास्त्री जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश शास्त्री जी।
और संदीप बनर्जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे संदीप भाई। वीरेंद्र चौबे जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। शमीर उपाध्याय जी सुन रहे हैं, उपाध्याय जी, शमीर भाई, जय द्वारकाधीश। ओ हमारे गुरुदेव श्री उपाध्याय जी, श्री सनत कुमार उपाध्याय गुरु जी उपस्थित हैं, गुरुदेव को चरणों में प्रणाम करते हुए। जोशी महेश जी सुन रहे हैं, महेश भाई, हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश। और अंकित अवस्थी जी सुन रहे हैं, अंकित भाई को जय द्वारकाधीश। परम पूज्य संत वृंद स्वामी श्री के श्री चरणों में, दंडी स्वामी श्री जी के श्री चरणों में गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यह अनिरुद्ध उपाध्याय जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव अनिरुद्ध भाई। जयराम पांडे जी सुन रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जयराम पांडे। और प्रियंचल तिवारी जी सुन रहे हैं, प्रियंचल भाई, जय द्वारकाधीश। और जयराम पांडे प्रणाम कह रहे हैं, शुभ आशीर्वाद। विशाल शास्त्री जी सुन रहे हैं, विशाल जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजेश मोहता जी सुन रहे हैं, राजेश मोहता जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जय श्री राम, राकेश मेहता जी, राकेश मेहता जी सुन रहे हैं। व्यासो मनीषा वेद पाठी, जय द्वारकाधीश। व्यासो मनीषा, जय द्वारकाधीश। आचार्य माधव पाठक जी बहुत बढ़िया जय श्री राम कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद आचार्य माधव जी। और रोहित रौनक चौबीसा जी सुन रहे हैं, रोहित भाई, जय द्वारकाधीश। वेद पाठी हैं, शुक्ल यजुर्वेद वेद पाठी, और अध्यापन करा रहे हैं, राजस्थान के हैं। केशव तिवारी जी सुन रहे हैं, केशव तिवारी जी, जय श्री राम, जय श्री राधे। और रोहित रौनक चौबीसा वेद पाठी जी ने कमेंट किया है, आपके इस ब्रह्म तेज को प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, सदगुरुदेव का आशीर्वाद है। जितेंद्र मुदगल जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव। उमेश पाठक जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव उमेश भाई। अमित मिश्रा, रॉयल पंडित और दो और लोग सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश, राधे राधे। सभी लोगों को जय श्री राधे। जो भी लोग सुन रहे हैं सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इन्हीं सब वचनों के साथ आनंद लीजिए, श्री विष्णु पुराण का आनंद लीजिए। और फिर मिलते हैं कल पुराण के साथ साथ भगवान नाम का आनंद, समय का सदुपयोग, और इस लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ नया जानने को मिले समय के साथ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर।